सब के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास है और जानना चाहते हैं कि 2026 का पूरा साल उनके लिए क्या लेकर आएगा, उनके प्रोफेशन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए और उनकी मैरिड लाइफ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, टाइमिंग क्या है, मैरिज विंडो कब खुलेगी, अचानक घटनाएं क्या हो सकती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं आने वाले 2026 के अंदर, अकम्पलिशमेंट क्या होगी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी 2026 के अंदर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो पूरा साल क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 के अंदर, करियर के हालात कैसे होंगे, करियर में क्या अकम्पलिशमेंट आप कर पाएंगे 2026 के अंदर। अगर बात की जाएगी कौन से आपके लकी पॉइंट्स होंगे और किस तरह की उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजी की इक्वेशन बैलेंस हो, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको नहीं करना और किस तरह की मंत्र साधनाएं आपको करनी चाहिए बूस्ट के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरी जो वीडियो है वो तमाम उन लोगों के लिए है जो बहुत थॉरो आने वाले साल के बारे में एक प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं या फोरकास्ट लेना चाहते हैं, बहुत थॉरो, नॉट ए विशी वाशी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, नो। ये बहुत इन डेप्थ वर्क किया गया है और 1.5 घंटे से ऊपर की पूरी वीडियो है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप लर्न करना चाहते हैं और उपाय पद्धति पे आपका विश्वास है जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर, रेड बुक के अंदर, भृगु सूत्र के अंदर हमने दी गई है, वहाँ से हमने इसको लिया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तमाम जो ज्योतिष में जिनका अटूट विश्वास है उनके लिए बनाया गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत इन डेप्थली थॉरली देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि पूरी बात, क्योंकि मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबको अवेयर करना चाहता हूँ। कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं भी है उसको कैसे करेक्शन करनी है वो भी मैं वहाँ भी आपके साथ खड़ा हूँ। क्या आपको करना चाहिए उपाय पद्धति से, क्या मंत्र साधना करनी होगी, पूरा इन डेप्थ मैंने उसमें पूरा अपना योगदान देने की कोशिश की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। भगवान माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी, अंग संग रहेगी, यही मेरी कामना है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। कन्या आपका लगन हो, कन्या आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए 2026 का पूरा वार्षिक भविष्य क्या लेकर आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 ऐसे ग्रह हैं जो बहुत प्रमुख हैं, उनके गोचर का फल आपको क्या मिलेगा, मैं उसी की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा शनि की। शनि का गोचर सबसे प्रधान माना जाता है, उसकी एक विशेषता भी है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे हर एक कर्म को।
इस धरती पे कोई भी जब कर्म करता है, कोई भी हम कर्म करते हैं, शनि उसका कारक है। शनि प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारी रोजी रोटी को, लिविंग को। जो हम पैसा कमाते हैं काम से, प्रोफेशन से, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। शनि हमारे काम काज को, हमारी जॉब को, हमारी एम्प्लॉयमेंट को, जो हमारा दुनिया में स्टेटस है, वजूद है, औकात है, प्रेस्टीज है, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। जो मान सम्मान हम हासिल करते हैं दुनिया में, शनि उसको भी रिप्रेजेंट करता है। आमदन के रिसोर्सेज हो, शनि उसको भी कारक है। हम घर लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन जायदाद बनाना चाहते हैं, हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई भी, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, शनि उसका भी कारक है। जो हमारी धन संपदा है, शनि उसका भी कारक है। जब हम किसी इंसान की उम्र की बात करते हैं, हम शनि की बात कर रहे हैं। जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, शनि की बात हो रही है। हेल्थ के वो तमाम इशू जो काफ़ी सीरियस है। जब किसी की मृत्यु हो जाए, या मृत्यु का कारक जो ग्रह है वो शनि है। कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए, आपदा आ जाए, शनि उसका कारक है। किसी इंसान को बहुत ज़्यादा दुख मिल जाए, शनि उसका कारक है। हार्ड वर्क के रिवार्ड का शनि कारक है। पूरा सर्विस सेक्टर, शनि उसका भी कारक है। पूरा प्रोफेशनल सेक्टर, शनि उसका भी कारक है। कोई आपकी करियर की जो बात की जा रही है, शनि उसका भी कारक है। आप व्यापार कर रहे हैं, शनि उसका भी कारक है। आप जब पैसे की बात करते हैं, हम शनि की बात कर रहे हैं, और कोई नहीं बात कर रही, सिर्फ शनि की बात हो रही है। तो शनि का गोचर का फल हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वर्षफल इसके ऊपर, जब रोजी रोटी की बात होगी, शनि की बात होगी, तो मैंने कहा उसको आप समक्ष उसके मैंने आपके रखा। तो शनि के गोचर का फल, कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, आप दोनों के लिए क्या लेकर आएगा पूरा साल 2026 में। शनि इस साल ऑलरेडी गोचर में चल रहा है, यानी 2025 से उसका गोचर आपके सप्तम भाव में चल रहा है, और 29 मार्च 2025 से वो आपके सप्तम भाव में चल रहा है। वो गोचर में रहेगा सप्तम भाव में 3 जून 2027 तक। शनि सप्तम भाव में है, और कन्या आपका लगन हो, कन्या आपकी चंद्र राशि हो, पाया शनि का तांबे का है। बहुत सारी उपलब्धियां आपको मिलेंगी, बहुत सारे अधूरे पड़े काम आपके बनेंगे, आपके हार्ड वर्क का रिवार्ड आपको मिलेगा, कामयाबी आपको मिलेगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाएगी। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर में राइज होगी। बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, बहुत एंजॉय भी करेंगे। इस टाइम के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। वो हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, हर अपॉर्चुनिटी में चैलेंज आपको मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा ऑन गार्ड होंगे, बहुत ज़्यादा डायनामिक होंगे अपनी अप्रोच को लेके। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी जॉइंट वेंचर की। आप इस समय गाड़ी की डील में, प्रॉपर्टी की डील में इन्वॉल्व होंगे। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स में आएंगे, बहुत सारे कामों को बनने में देरी भी होगी। आपकी वेल थॉट एफर्ट आपकी रिवार्ड लेके आएगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके वेल डिफाइंड होंगे, यूनिक रिवार्ड देंगे आपको। बहुत सारी ट्रैवलिंग भी होगी, बिजनेस को लेके बहुत इंजॉय भी करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, धार्मिक यात्राओं पे भी जाएंगे। आपको अपने आप में डिसिप्लिन रखना होगा। बड़े आप डिवोटेड होंगे, बहुत डिटर्मिन्ड होंगे, बहुत डेडिकेटेड होंगे अपने पाथ को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके। सक्सेस आपको मिलेगी, राइजिंग आपको मिलेगी। बहुत सारी एफर्ट आप लगाएंगे, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी। बहुत सारे लोगों के साथ आप मिले जुलेंगे, प्रोफेशनली, पर्सनली। इस टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक एटीट्यूड में नहीं आना पड़ेगा चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा अहंकारी ना बने। अगर आप बहुत ज़्यादा अहंकार में चले गए, ईगो बहुत डेवलप कर ली, अपने एटीट्यूड में सिवाय ईगो के आपके पास कुछ है ही नहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस टाइम के अंदर अपने हर डिसीजन में गुस्सा, ईगो ना लेके आए। अगर आप बिजनेस डिसीजन बना रहे हैं, प्रोफेशनल डिसीजन बना रहे हैं, उसमें ईगो का समावेश ना लेके आए। अपनी कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव करते जाएं, और जितना आप इम्प्रूव करेंगे उतना आप फ्लरिश होंगे। शनि सप्तम भाव में है। इस टाइम के अंदर ये टाइम पीरियड आपके लिए ज़िंदगी में बड़ा लो पॉइंट भी होगा।
बहुत सारे एस्पेक्ट आपको एक्स्ट्रा फोकस भी करने पड़ेंगे, आमदन आपकी सफ़र होगी। इस टाइम के अंदर पैसा आपका चोरी डिसेप्शन में भी आपका डूब सकता है, ठगी में भी आपको मार पड़ सकती है। बहुत बड़ा लोन इस समय ना लें, और इस टाइम के अंदर अगर आप लोन ले भी रहे हैं और उस समय आप बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगेगा पे करने में, हार्ड वर्क आप बहुत करेंगे और एक्स्ट्रा माइल भी जाएंगे अपनी सक्सेस को अचीव करने में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आपको डिसीव करेंगे, धोखा देंगे, आप टारगेट होंगे लोगों की, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे जॉइंट वेंचर हो। इस टाइम के अंदर ऐसा कुछ ना करें। अगर आप एम्प्लॉयड भी करते हैं, अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब आपके हाथ से जा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होगा, कई बार स्टडी को करने में बड़ा मुश्किल आएगी। इस टाइम के अंदर आप फॉरेन लैंड भी जाएंगे, वहाँ भी आप बाहर जाना भी आपका होगा। इस टाइम के अंदर ट्रिप वही करें जो बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि हर फॉरेन का ट्रिप ट्रैवलिंग कई बार वो आपके लिए कोई ना कोई चैलेंज भी लेके आ सकता है। इस टाइम के अंदर आप कोई ऐसे डिसीजन ना बना लें कि हाथ से घर ही निकल जाए। इस समय पर्सनल और फैमिली हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बीमारी से बच के रहें। हेल्थ के इशू, वो किडनी को लेके हो, मेल और फीमेल हेल्थ को लेके हो इशू हो, पेशाब की प्रॉब्लम हो, उनका बहुत ध्यान रखें। आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट ना करें और अपने पार्टनर को निगलेक्ट, अपने बच्चे को निगलेक्ट ना करें। कई बार इशू बहुत सारे होंगे। घर के अंदर आप पीस हार्मोनी बनाए रखें। इस टाइम के अंदर आपका जीवन साथी आपके हिसाब से बिछुड़ सकता है। इस टाइम के अंदर कई बार वो कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं, आपका जीवन साथी आपसे बिछुड़ सकता है। कई बार वो आपकी बिहेवियर की वजह से भी हो सकता है। कुछ बिटरनेस पैदा होगी, तो कड़वाहट पैदा होगी या बातचीत बंद होगी, तब आपका जीवन साथी आपके हाथ से निकल सकता है और आपको दोबारा शादी करनी पड़ सकती है। इस समय अपनी फ्रेंडशिप को नर्चर करते रहें और अपनी जो क्लोज कंपेनियनशिप है उनको अबैंडन ना करें। कई बार मेंटल बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होगा आपको, और कई बार दिमागी परेशानी भी बहुत होगी, बेचैनी बहुत होगी। इस टाइम के अंदर कुछ भी हो, कोई कानूनी लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना करें। ये अच्छा टाइम नहीं है। शनि जब सप्तम भाव में कानूनी जंग शुरू कर ले या कोई बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट इस समय ना करे, ये उसके लिए इतना अच्छा नहीं। शनि जब सप्तम भाव में है तो जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की व्याख्या इस तरह की होती है जो मैं आपके सामने रखूँ। क्लासिक एस्ट्रोलॉजी जो कहती थी मैंने वो आपको बता दिया। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है वो आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। शनि सप्तम भाव में है और 14 साल पहले शनि 14-15 साल पहले शनि आपके पहले घर में आया था। उस समय आपको ज़रूरत थी आपको अपनी टर्म्स को डिफाइन करने की। वो टाइम डिफरेंट था। जब लगन में शनि हो तो आप अपनी टर्म्स को डिफाइन करते हैं, लोग आपके साथ चलते हैं। नाउ सप्तम भाव में आके आपको अगले इंसान के साथ एनकाउंटर करना पड़ेगा और पार्टनरशिप और इंटीमेट सिचुएशन एसोसिएशन भी करनी पड़ेगी और क्लोज रिलेशनशिप भी आपको रखने पड़ेंगे, उसमें कोई चारा नहीं। तो इस ट्रांजिट के अंदर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको दूसरे लोगों के साथ किस तरह से अपनी टर्म्स को या उनको या आपको मिलके किस तरह से चलना होगा। ये मुश्किल काम होगा, इजी नहीं होगा। लगन में जब शनि है तो आप अपनी टर्म्स को डिफाइन करें, अगर लोग आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ता। सप्तम भाव में ऐसा नहीं हो सकता। सप्तम भाव में दूसरों को सुनना पड़ेगा, इजी नहीं होगा आपके लिए। वहाँ पे आपको दूसरों के साथ ना चाहते हुए भी सहमत करना पड़ेगा। कई बार ये सप्तम भाव में शनि का आना बड़ा सोर्स ऑफ डिफिकल्ट टाइमिंग होता है। बहुत ज़्यादा लोगों को डील करना पड़ता है, उस पर एफर्ट बहुत लगानी पड़ती है। ना चाहते हुए भी आपको अपनी पेशेंस को, टॉलरेंस को बड़ा करना पड़ता है। कई रिश्ते उसमें ख़त्म हो जाते हैं, कई बार वो आपसे डिमांड ज़्यादा करते हैं। शनि जब सप्तम भाव में है कई बार वो मैट्रिमोनियल को ब्रेकअप कर देता है। इवन बहुत सारे गुड मैरिजेज रिलेशनशिप के अंदर भी फ्लॉज होते हैं। कई बार शनि जब सप्तम भाव में आता है वो उन फ्लॉज को मल्टीप्लाई कर देता है। फ्लॉ वही होता है, ये नहीं कि वो बड़ा हो जाए, नहीं। लेकिन आपके पार्टनर को अब उस बात पे सहमत नहीं होना। पहले वो कर रहे थे, अब वो सहमत नहीं करेंगे। सब शनि जब सप्तम भाव में, उनको फ्लो उनके गले में अटक जाएगा।
जो आपके कोवर्कर भी होते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, वो आपसे बहुत डिमांड करते हैं, बहुत एक्सपेक्ट भी करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और कई बार आपको उनकी डिमांड्स को प्रूव करने के लिए उनको लगता है कि ये डिमांड करते हैं, अगर इन्होंने पूरी कर दी ठीक है, नहीं तो हम जाएंगे। कई बार उसको पूरा करने में भी बहुत आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। शनि जब सप्तम भाव में आएगा, बड़ा मेजर पॉइंट होता है इस टाइम के अंदर। शनि जब सप्तम भाव में आएगा, शनि जब सप्तम भाव में आएगा, आपको इस घर में आने में आपको बहुत ज़्यादा फोकस, अपनी अटेंशन फोकस अपनी अंदर दुनिया में रखना पड़ेगा और आउट सोशल वर्ल्ड में भी रखना पड़ेगा, अंदरूनी भी रखना पड़ेगा, बाहर भी रखना पड़ेगा जब शनि सप्तम भाव में आएगा। लेकिन इस टाइम के अंदर आप पिछले 14 साल से अगर प्रिपेयर हो रहे थे तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इस टाइम के अंदर आपको वो रेगुलेशन जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये आपकी एबिलिटी का टेस्ट भी होगा, जो कन्फ्रंटेशन में पता चलेगी कि आपकी औकात क्या है। कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आपकी इस लिमिट को डिफाइन कर देता है। जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कई कॉन्फ्लिक्ट अच्छे नहीं होते, लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट में आपको आपकी औकात पता चल जाती है कि आपके में दमखम क्या है क्या आपकी असलियत है। कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, कन्फ्रंटेशन में जाएंगे, क्या आपके पास ताकत है, क्या आपके पास एबिलिटी है, क्या आपके रिसोर्सेज है, क्या आपकी बैकिंग है, वो कॉन्फ्लिक्ट में पता चल जाती है। इस टाइम के अंदर प्रोफेशन में भी आपको यही बात आपके प्रोफेशन में भी अप्लाई होगी, यही बात आपके पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होगी। इस फैक्टर में मैट्रिमोनियल टेंशन होगी इस टाइम के अंदर। शनि जब सप्तम भाव में होएगा, आपको कन्फ्रंटेशन को हैंडल करना पड़ेगा बहुत आराम से। बहुत डेलिकेट मैटर है, खासतौर पे मैरिड लाइफ के अंदर, और रिलेशनशिप को डेलिकेटली हैंडल करें। बेसिकली सिचुएशन बहुत सिंपल है, बट उसमें आप क्या बेस्ट कर सकते हैं वो करके देखें, और रिलेशनशिप के नेचर को समझे। वो दूसरा इंसान चाहता क्या है आपसे, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या है और उनकी एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, और एग्रीमेंट आपका क्या हुआ है कि आप उनके स्टैंडर्ड पे लिव अप कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन कई बार वो एग्रीमेंट, जो आपका एग्रीमेंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, उनको ये लगता है कि आप जो वो बात कह रहे हैं उसको फुलफिल कर भी सकते हैं कि नहीं। ये फंडामेंटल टेस्ट होता है आपका। लेकिन जब शनि सप्तम भाव में हो, अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आए, नंबर 1, आप बहुत सारा शराब पीनी शुरू कर दें, हमेशा नशे में धुत हो, शनि सप्तम भाव में वो नेगेटिव हो गया। अनजाना सा डर बहुत ज़्यादा हो, बहुत बेचैनी हो, शनि सप्तम भाव में नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव है वो। शनि सप्तम भाव में गोचर चल रहा है, आपकी हेल्थ के प्रॉब्लम, आप ब्लैडर्स को लेके हैं, गुर्दे आपके ख़राब हैं, आपको इन्फेक्शन हो रही है, आप बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी ब्लैडर्स को लेके, पेट को लेके बड़े इशू हैं। शनि सप्तम भाव में नेगेटिव हो गया। शनि सप्तम भाव में आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, और वो कानूनी लड़ाइयाँ बन गई हैं। वो कोर्ट में कोई आपको लेके जाना चाहता है, शनि सप्तम भाव में नेगेटिव हो गया। रेपुटेशन पूरी पब्लिकली डैमेज हो गई है, लोगों में अफवाह फैल गई आपके बारे में, शनि सप्तम भाव में नेगेटिव हो गया। पैसे का नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, शनि सप्तम भाव में नेगेटिव हो गया। आप 24 घंटे लड़ाई में हैं, और वो लड़ाई पर्सनल लाइफ में भी है, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी है। हर वक्त तू मैं हो रही है, शनि सप्तम भाव में नेगेटिव हो गया। लोग आपको बुलाना नहीं चाहते, आप भी लोगों से मुंह मोड़ लिया है, आपने कट ऑफ कर लिया अपने आप को, ना मैंने किसी से बात नहीं करनी, आई डोंट वांट एनीबॉडी, अब ये करना शुरू कर दिया। शनि सप्तम भाव में नेगेटिव हो गया। आपकी मेल और फीमेल जो भी आप हैं, आपके हेल्थ इश्यू शुरू हो गए, आई साइट कमज़ोर हो गई है, आंखों से दिखता नहीं प्रॉपर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, और आपको लगता है मुझे आई साइट के लिए या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, या लेंस लगवाने पड़ेंगे, या स्पेक्ट्स पहनने पड़ेंगे, या नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, शनि नेगेटिव हो गया। शनि सप्तम भाव में आपको लगता है कि आपके अपनी फैमिली ने, अपने लोगों ने, अपने जीवन साथी ने आपको लूट लिया, आपको बेवकूफ़ बना के ठगी मार के पैसे आपके खा लिए, या कोई जमीन जायदाद आपकी दबा ली, तब शनि सप्तम भाव में नेगेटिव हो गया। ये उपाय करें जो आप उसको ठीक करने के लिए, इससे आपको मदद मिलेगी। पहला उपाय, एमरल्ड कट,
ये स्टोन की शेप है, गोल्डन येलो सफायर, पुखराज, गोल्डन येलो सफायर नेचुरल, उसको आप सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने, शनि की नेगेटिविटी खत्म होगी। दूसरा उपाय, स्टील का एक पाइप लीजिए जिसका डायमीटर 2 इंच हो, स्टील का पाइप जिसकी लेंथ 5 फीट हो, उसमें शक्कर, जो गुड़ की शक्कर होती है वो भर लें, दोनों साइड उसकी काले कपड़े से मुंह बांध दें और उसको अपने घर में उसको किसी खेत में, घर में नहीं, किसी खेत में, खेती वाली ज़मीन में, अर्ली मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग, सुबह 4:30 से 6:30 या 4 से 6 बजे के बीच खड्डा खोद के दबा दें। डन। शनि आपका स्टील का पाइप शक्कर भर के खड्डा खोद के उसको दबा दे, शनि की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। तीसरा उपाय, काले शाह रंग का कुत्ता पाले या डॉग होम डोनेट करे, शनि की नेगेटिविटी खत्म होगी। अगला उपाय, अपने घर का जो डोर स्टेप है वो बहुत साफ सुथरा रखे, शनि की नेगेटिविटी खत्म होगी। अगला उपाय, चांदी के पॉट में शहद भर के अपने पास रखे, शनि की नेगेटिविटी खत्म होगी। अगला उपाय, होल व्हील आटा, होल मूंग दाल कम से कम 8 संडे या 43 संडे लंगर में दान करें, शनि की नेगेटिविटी सप्तम भाव की खत्म होगी। अगला उपाय, 43 नीले फूल फ्राइडे इवनिंग कच्ची ज़मीन में खड्डा खोद के दबा दें, शनि की नेगेटिविटी खत्म होगी। नीले फूल ना मिले, 43 सफ़ेद फूल है, हर फूल के ऊपर ब्लू इंक के साथ अपना नाम लिखें और खड्डा खोद के उनको कच्ची ज़मीन में दबा दें, शनि की नेगेटिविटी खत्म होगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नहीं खरीदना, स्टील की आइटम्स नहीं खरीदनी, और कोई नॉनवेज ना खाएं, नशा किसी भी किस्म का ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगा, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी। और रिक्वायरमेंट इसकी है, पानी का जग आपके सामने होना चाहिए, दिन का समय हो, रात का समय हो, कंबल के आसन पे बैठे, ज़मीन पे कभी नहीं बैठते, फ्लोर पे कभी नहीं बैठते, चेयर पे बैठे, सोफे पे बैठे, बेड पे बैठे, नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन पे आपका मुख हो, और कम से कम 48 मिनट, 72 मिनट, 96 मिनट इसको रोज इसका उपासना करेंगे, हर मुश्किल खत्म होगी, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप हैं ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफ़र आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा, तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी, जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गोचर में आपकी जिसकी वजह जिसका बयान मैं कर रहा हूं यहाँ, वो है बृहस्पति। 2026 में वो 3 बार आपका आगे चलेगा। अतिचारी हुआ है बृहस्पति इस साल, वो हाई स्पीड हो गया है, बहुत सारा दुनिया में बदलाव आएगा उसका। बृहस्पति अतिचारी है, आमतौर पे वो किसी भी साइन में 11-12 महीने होता है। अब ये 5 महीने बाद, 3 महीने बाद ऊपर नीचे जा रहा है, 5-5 महीने बाद ये फास्ट मूव हो रहा है।
ये टाइम स्पैन पूरा नहीं कर रहा, बहुत 5 स्पीड हो गया है। ये बहुत दुनिया में इसका बदलाव आएगा, आपकी ज़िंदगी में भी आएगा। बृहस्पति आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि। बृहस्पति के कंट्रीब्यूशन हमारी ज़िंदगी में है नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट। उसके बिना ज़िंदगी, दुनिया अधूरी है। आज का युग पूरी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट वालों के ऊपर खड़ा है, वही दुनिया को चला रहे हैं। बृहस्पति, आप अगर प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं और चाहते हैं भाई मुझे कोई पदवी मिले और दुनिया में मेरा नाम हो, बृहस्पति उसका कारक है। बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, बृहस्पति उसका कारक है। बिना बृहस्पति के शादी नहीं हो सकती। प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं, वहाँ तो कोई रोक नहीं, शादी नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं समाज में, धर्म में और कानून में उस शादी को मान्यता मिले, वो शादी बिना बृहस्पति के पॉसिबल नहीं होगी। बच्चे की पैदाइश हो, बृहस्पति के बिना पॉसिबल नहीं है। मेल है, फीमेल है, बृहस्पति की आपकी शादी, आपके बच्चे बिना जुपिटर की सपोर्ट कभी पॉसिबल नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं लोग आपको, दुनिया आपको जाने, आपका नाम हो जाए, भाई वाह वाह क्या बात है, क्या आपके पास नॉलेज है, क्या कला है आपके पास, जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो कभी नहीं हो पाएगा। तो बृहस्पति का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में बृहस्पति का गोचर आपके लिए, कन्या आपका लगन, कन्या आपके चंद्र राशि, आपके लिए बृहस्पति वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हाँ, बृहस्पति आपके चौथे घर का भी स्वामी है, आपके सप्तम भाव का भी स्वामी है। बहुत इंपॉर्टेंट है बृहस्पति आपके लिए। तो बृहस्पति की इंपॉर्टेंस वैसे बहुत ज़्यादा है आपके लिए। और गोचर में बृहस्पति आपके, कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, गोचर में बृहस्पति आपके 2026 में क्या लेके आएगा। जो पहला पार्ट है ट्रांजिट का, मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले बृहस्पति आपके दशम भाव में इस समय संचार कर रहा है। 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके दशम भाव में संचार करेगा। मतलब ये है कि पूरा दिसंबर 2025 का, जनवरी 2026 की, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने आपके, ये पूरा 6 महीने दशम भाव में संचार करेगा। दशम भाव में हम इसको इतना अच्छा नहीं मानते। ये आपकी रिदम आपकी रिदम जो आपकी ज़िंदगी का होगा उसको डिस्टर्ब करेगा, नेगेटिव थिंकिंग बनेगी। इस समय बहुत सारी परेशानी भी होगी, बहुत सारी इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होगी, हर बात पे इरिटेट होंगे, फजूल बातें करेंगे, हर बात पे डिसअपॉइंटेड भी हो जाएंगे। ये ऐसा टाइम होगा जब आप कॉन्शियसली अपने आर्गुमेंट को अपने आप से दूर रखें, चाहे वो सीनियर्स के साथ हो, चाहे वो एल्डर्स के साथ हो, चाहे वो आपके कॉलीग्स के साथ हो, चाहे परिवार के साथ हो, चाहे माँ बाप के साथ हो, उससे अपने आप को बचा के रखें। अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो आपकी पोजीशन आपके हाथ से निकल सकती है, आपका ऑनर आपके हाथ से निकल सकता है, या आपकी जगह आपकी बदल सकती है। अपनी फाइनेंस का ध्यान रखें, अपने आप को सेफ प्लेस पे लेके जाएं। हेल्थ आपकी, बच्चों की, उसका बड़ा ध्यान रखें। आइज़ का, गले का ध्यान रखें। इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। आपकी जो फीलिंग होगी, कई बार बड़ा आप टायर्ड होंगे, बी केयरफुल रहें कि आप इस समय परिवार की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें, उसको नेगलेक्ट ना करें इस टाइम के अंदर। बृहस्पति जब दशम भाव में है, ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशन की और अटेंशन देने को बोलता है। करियर और सोशल स्टेटस और रेपुटेशन की ओर आपकी अटेंशन डेफिनेटली जाएगी। ये बहुत अच्छा टाइम होगा। ये टाइम ऐसा भी होगा कि आप अपने वेरी हार्ड टू मूव हेड, इस समय बहुत कोशिश तो बहुत करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और उसके लिए रीज़नेबल एफर्ट भी लगाएंगे। और इस टाइम के अंदर आप प्रोग्रेशन भी चाहेंगे, और इस टाइम के अंदर आप आगे भी बढ़ना चाहेंगे, तरक्की भी करना चाहेंगे टाइम के साथ। लेकिन इस समय बहुत सारे आपको विचार के साथ चलना होगा। इस टाइम की बहुत संभल के चलें। पहली बात तो यह है कि आप अपनी सोच को दूसरों पे थोपना बंद करें। दूसरी बात, अपने जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको डोमिनेट करना बंद करें। घर पे भी डोमिनेट करना बंद करें। हर बात पे एरोगेंस ना दिखाएं। कई लोग अपने सीनियर्स के साथ उनकी प्रॉब्लम होती है। जो ट्रांजिट होगा ये आपकी अहंकार को बड़ा कर देगा, और कई बार आप बहुत प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, आई एम दिस एंड आई एम दैट।
इस टाइम के अंदर आपको बड़ा अपना रिव्यू लेना चाहिए कि जो आप जिसकी वजह से आप इतना अहंकारी हुए हैं, क्या सच में कोई बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपकी है भी है, या ऐसे ही आप बहुत ऐसे ऐसे कर रहे हैं। विचार करें। और इस टाइम के अंदर आप ऐसे बिहेव ना करें कि लोग आपसे रिजेंटफुल हों, या लोग आपको बैकस्टैब करें, या लोग आपको नीचा दिखाएं। इस टाइम के अंदर आपको अपनी अचीवमेंट्स को अंडररेट ना करें, लेकिन मेरा ये भी मानना है दूसरों को भी अंडररेट ना करें। ये जो टाइम पीरियड होगा, आपको जो आपने कोई प्राप्त किया है वो मैं मानता हूँ, लेकिन इस समय आपके काम पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आप अपने काम पे बहुत बड़ी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या रेगुलेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप बहुत चाहते हैं कि लोग आपकी वाह वाह करें, तो ये जो टाइम उसके लिए नहीं है। वो उस ट्रैप में ना जाएं कि मेरी वाह वाह हो, लोग मुझे सलूट करें, वो ना करें प्लीज़, इस समय ना करें। और इस टाइम के अंदर आपको वो एक बात ठीक है कि आपका कॉन्फिडेंस इसमें है, आप जो आप हैं आपको पता होना चाहिए, पर ओवर द टॉप ना जाएं। इस समय जो आप कॉन्फिडेंस अपना ज़िंदा रखें काम पे, नो प्रॉब्लम, लेकिन वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं जो आप डिलीवर कर सकते हैं। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि आपके कामकाज को लेके आपका ट्रैवल होता रहेगा, और आपकी डीलिंग दुनिया के साथ फॉरेन के आए हुए लोगों से भी आपकी डीलिंग बढ़ेगी। आप इस समय कई बार अपने काम को बदल सकते हैं और काम में बदलाव भी ला सकते हैं। कई बार लोग जब दशम भाव में बृहस्पति आता है, अपनी प्रोफेशन को टेम्पररी परमानेंटली चेंज कर देते हैं। वो चाहे कुछ भी करते हो पहले, लेकिन इस समय वो आके मेडिसिन में जा सकते हैं, या कई बार कोई ऐसी मेडिसिन शुरू कर सकते हैं जिसके लिए उनको डिग्री लेनी नहीं पड़ी, या कोई थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके थोड़ा बहुत स्टडी करके वो दूसरों को मेडिसिन रिकमेंड करना शुरू कर देंगे, या हीलिंग शुरू कर देंगे, या कई बार वो ऐसे काम धंधा जिसमें लोगों की मदद करेंगे, या कई बार लोगों के सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं, लॉ से मदद करेंगे, या अपनी नॉलेजबिलिटी से मदद करेंगे, या कई बार धार्मिक यात्राएं करते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, नो। आप लोगों से जुड़ते हैं, आप उनको रेगुलेशन आपको ये मिलती है कि आपने उनकी सर्विस आपने उनको सर्विस दी। कई बार लोग अपना काम धंधा जो पहले कई सालों से कर रहे थे, वो अचानक उन्होंने छोड़ दिया और इस लाइन में आ गए। इसमें उनको अपनी मानसिक तसल्ली तो मिलती है, लेकिन ये नहीं होगा कि आप फेम आ जाएगी या बहुत पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो रेगुलेशन नहीं आपको मिलेगी जो आप पहले कर चुके थे, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर आपका, दूसरी इनिंग शुरू हुई है, ये पहले वाली नहीं होगी। लेकिन जब बृहस्पति दशम भाव में हो, आपके सामने ये सब समस्याएं आए, नंबर 1 बहुत स्ट्रगल हो जाए आपका ज़िंदगी में, तो बृहस्पति दशम भाव में उतना पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी बात, कामयाबी पे कामयाबी नहीं मिल रही, कोई प्रॉस्पेरिटी है ही नहीं, बृहस्पति दशम भाव का फिर नेगेटिव होगा। तीसरी बात, परिवार में झगड़े शुरू हो गए हैं, बृहस्पति दशम भाव में है, काम पे झगड़ा शुरू हो गया है, काम वाले आपको बिल्कुल फटकार रहे हैं, तो बृहस्पति दशम भाव का नेगेटिव हो गया। प्रोफेशन का लॉस हो गया है, जॉब चली गई है, काम पैसे का नुकसान हो गया, बृहस्पति दशम भाव का नेगेटिव हो गया। पंचम भाव में को ग्रह आके बैठा है, बृहस्पति दशम भाव में 0 हो गया। चौथे घर में आपके को शत्रु ग्रह आके बृहस्पति का बैठ गया है, जो बृहस्पति के वृश्चिक का नहीं, राहु बैठ गया है, शनि बैठ गया है, तो वो बृहस्पति नेगेटिव हो गया। दूसरे भाव के अंदर दूसरा भाव खाली है, दशम भाव में बृहस्पति है, बृहस्पति इनइफेक्टिव हो जाएगा। तीसरे और पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है या शनि बैठ गया है, बृहस्पति दशम भाव का इनइफेक्टिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तब ये उपाय करें ताकि बृहस्पति के दशम भाव की गोचर को हम ठीक कर सकें, जो हम चाहते हैं उससे काम लेना। पहला उपाय जो बृहस्पति के लिए ठीक कर सकता है, 4 किलो गुड़ जल प्रवाह करें एवरी थर्सडे या एवरी संडे। इसको कम से कम 4 बार करें, कर सकते हैं 10 बार करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा उपाय, 10 किलो बासमती चावल लंगर में दान करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा।
तीसरा उपाय, ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, फूड डोनेट करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, इस समय आप अपने घर में मंदिर स्थापित करके पूजा ना करें, घर में कोई शिवलिंग या स्टैचूज रख के कोई पूजाएं वगैरह ना करें। जो मंत्र साधना आपको करनी चाहिए जो आपकी मदद करेगी, गलोम गम गण भूर भवे स्वहे, गलोम गम तत्सवितुर्वर्णयम, गलोम गम भर्गो देवस्य धीमहि, गलोम गम धियो यो न प्रचोदयात्, गलोम गम भूर भवे स्वहे, गलोम गम तत्सवितुर्वर्णयम, गलोम गम भर्गो देवस्य धीमहि, गलोम गम धियो यो न प्रचोदयात्, गलोम गम। जितनी साधना करेंगे उतनी आपको मदद मिलेगी, उतने आपके रास्ते साफ होंगे, उतने लोगों की मेहर आपके ऊपर बढ़ेगी, उतना बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। बृहस्पति का गोचर आपके लिए, कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति का गोचर का अगला पार्ट क्या है? गोचर में बृहस्पति का गोचर फिर बदल जाएगा। बृहस्पति कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति 2 जून को अपने गोचर को फिर चेंज करेगा। ये दशम भाव को छोड़ के 2 जून को आपके 11वें भाव में चला जाएगा, आपके इनकम के रिसोर्सेज में वहाँ रहेगा 31 अक्टूबर तक। यानी मेरा मानना है पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने फिर ये 11वें भाव में जाएगा। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति आपके 11वें भाव में, बृहस्पति आपके इनकम के रिसोर्सेज वाले घर में, और 5 महीने वहाँ रहेगा। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, इस टाइम के अंदर ये बहुत सिग्निफाइड अच्छे टाइम की आमद है। आपके काम काज में तरक्की होगी, आपको गेन मिलेगा, कोई अच्छी पोजीशन मिलेगी, पावरफुल प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं, कंपनी के सीईओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। अगर आपकी टीम आपके साथ काम कर रही है और बृहस्पति 11वें घर में चला गया है, तो आपकी सक्सेस 11 गुना मल्टीप्लाई हो सकती है। सोशली बहुत अच्छा टाइम होगा, प्रोफेशनली लोगों से मुलाकातें होंगी, प्रोफेशनल लोगों से नेटवर्किंग बढ़ेगी, पर्सनली भी नेटवर्किंग बढ़ेगी, स्टेटस में राइज होगी। इस टाइम के अंदर आपकी प्रेजेंस को नोटिस किया जाएगा, पैसा आपको मिलेगा, गेन आपको मिलेगा, अच्छी बातें होंगी, शत्रुओं का दमन होगा, शत्रु भाग जाएगा, शत्रु डिफीटेड होगा, आपका इंटरेस्ट रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बढ़ेगा, आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपकी मंत्र साधना भी बड़ा फलित होगी। अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, शादी की योग बनेगा, आप रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, फाइनेंसेस आपकी अच्छी होगी, लैंड प्रॉपर्टी की डील बनेगी, गाड़ी की डील बनेगी, कोई नया व्हीकल आपको मिल सकता है इस टाइम के अंदर, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, पीसफुल माइंड आपका होंगे। बृहस्पति 11वें भाव में है, आपकी होप्स डिज़ायर्स आपकी पूरी होंगी, हर विशेष आपकी पूरी होंगी। इस टाइम के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आप, दोस्तों मित्रों से बेनिफिट मिलेंगे आपको, बहुत आपकी ग्रुप एक्टिविटी बढ़ेगी, लोग आपकी मदद करेंगे, आप किसी नए प्रोजेक्ट को करेंगे, किसी नए प्रोजेक्ट को भी करेंगे। इस टाइम के अंदर ग्रुप एक्टिविटीज़ में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन इस टाइम के अंदर आप अकेले करेंगे तो उसमें उतना फल नहीं मिलेगा। 11वें घर में एक बात होती है, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं बेनिफिट आपको मिलेंगे, वो उतने नहीं होंगे। अगर आपके साथ टीम काम कर रही है तो वो बेनिफिट 11 गुना, 110 गुना, 1100 गुना, 11,000 गुना ऐसे हो सकते हैं। इस समय आप लोगों के साथ मिलकर काम करें, लोगों को बर्दाश्त करना होगा। अगर टीम के साथ काम करें आपकी सक्सेस मल्टीप्लाई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस समय अपनी ईगो को जेब में डाल दें, खा जाएं, लोगों के साथ मिलकर करेंगे, बहुत आप कामयाब होंगे। दोस्तों मित्रों की या प्रोफेशनल लोगों की सपोर्ट आपको बहुत मिलेगी। इस टाइम के अंदर नए नए दोस्त मित्रों के साथ समागम भी होंगे और वो आपको बड़ा अच्छा भी समझेंगे। वन वे स्ट्रीट नहीं है, आप लोगों की मदद करेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे। जो आप देंगे वो आपको वापस मिलेगा। आप पैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, अफेक्शन, केयर देंगे, वो आपको वही वापस कर देंगे, कई गुना ज़्यादा। आप मदद कर दें, आप मदद ले लें। इस टाइम के अंदर
दुनिया आपकी इंप्रूव होगी हर जगह, पूरी दुनिया आपकी बदल जाएगी और आपका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड होगा। कोई इच्छा होगी वो पूरी होगी। बहुत सारे बदलाव भी करेंगे आप, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। इस टाइम के अंदर आप पर्सनल सिचुएशन भी आपकी बदलेगी अच्छे के लिए। लेकिन ये टाइम सेल्फिश होने का नहीं है, बड़ा दिल करने का है। जिंदगी बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। लेकिन इस टाइम के अंदर आप बड़ा दिल रखें, तब इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरे लोगों को भी होगा, आपको भी होगा, और फिर आप उसको एंजॉय भी करेंगे। ये पक्की बात है। बृहस्पति आपके 11वें भाव में, अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन आए, तब हम मानेंगे बृहस्पति 11वें भाव में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। अगर आप लोनली महसूस करें, बृहस्पति नेगेटिव है। फिर बृहस्पति 11वें भाव में, बुरी खबरें मिले हर रोज, बृहस्पति नेगेटिव हो गया। बहुत हर्ट है गए, बहुत डिप्रेशन में है, बृहस्पति नेगेटिव हो गया 11वें भाव का। पैसे की और फाइनेंस की बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, बृहस्पति नेगेटिव हो गया। छठे घर में ग्रह आके बैठ गया, बृहस्पति नेगेटिव हो गया। पहले घर में चंद्रमा बैठ गया, बृहस्पति नेगेटिव हो गया, इतना फल नहीं दे रहा। दूसरे घर में आपका या छठे घर में, दूसरे घर में या छठे घर में बुध बैठ गया, बृहस्पति 11वें घर का उतना फलित नहीं है, उतना फल नहीं देगा। तीसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, मंगल तो फिर भी अच्छा है। बुध बैठ जाए तीसरे भाव में, बृहस्पति उतना फल नहीं देगा 11वें भाव में। तब ये उपाय करें। पहला उपाय, क्रेमेटोरियम, किसी की क्रेमेशन हो रही है, किसी का डेथ संस्कार हो रहा है, किसी का दाह संस्कार हो रहा है, उसका खर्चा दे दें। जिंदगी का सबसे बड़ा दान आप कर देंगे। किसी का दाह संस्कार हो रहा है, उसका खर्चा उठा दें। नहीं पूरा दे सकते, 1/4 दे दे, 1/10 दे दे, हाफ दे दे। दाह संस्कार का पूरा खर्चा दे दे। जो भी क्रिमेशन के पैसे होते हैं, जो भी होते हैं, फिर उस दिन आप कोई खाना वाना भी बनता है, उसका भी पैसा दे दे, आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। दूसरा उपाय, तांबे की बैंगल अपनी राइट हैंड में पहने। तांबे की बैंगल राइट हैंड में पहने, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। पहला जो उपाय दिया है, दाह संस्कार का खर्चा उठा ले किसी के, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा, नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, शराब बिल्कुल ना पिए, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा बृहस्पति। चौथे भाव में किसी शमशान घाट को, क्रेमेशन ग्राउंड को, किसी क्रेमेटोरियम को पैसा दान कर दे, कुछ भी दान कर दे, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा बृहस्पति। पांचवा, होल मील आटा, राइस, शुगर लंगर में दान करें। होल मील आटा, राइस, शुगर लंगर में दान करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन के लिए क्या आपको नहीं करना, नशा बिल्कुल ना पिए, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, मांस, मछली, नॉन वेज और कोई सी फूड वगैरह ना खाएं। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। बृहस्पति का गोचर अब भी चल रहा है। बृहस्पति आपके 11वें घर को छोड़ के 12वें घर में आएगा। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति आपके 12वें भाव में। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, तो 11वें भाव को छोड़ के अब 12वें भाव में आ गया है 5 महीनों के बाद। अब 31 अक्टूबर से लेके 25 जनवरी तक ये 12वें घर में रहेगा, यानी पूरा नवंबर 2026 का, पूरा दिसंबर 2026 का, पूरे 25 दिन 2027 की आपके 12वें भाव में। इस टाइम के अंदर खर्चे बहुत होंगे, खर्च बहुत बढ़ेगा। पैसे की आमदन कम होगी, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। कई बार आप बहुत सारी डिफिकल्टी से डील करेंगे। खास तौर पे इस टाइम के अंदर अगर आप ऑटोमोबाइल बिजनेस के अंदर या प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, तब आपको पैसे की किल्लत होगी, पैसा बहुत खर्च करेंगे आप। अच्छे ओकेजन पे भी खर्चा, कोई शादी ब्याह पार्टी पे भी पैसा खर्च हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे पैसा खर्च करेंगे, फॉरेन भी जा सकते हैं आप, तब भी वहाँ पैसा खर्च होगा। इस टाइम के अंदर आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, अपनी पोजीशन और रैंक को संभालने में बड़ा रिस्क होगा। मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी सफ़र करेगी, दिमागी परेशानी भी होगी। ऐसे उपाय,
ऐसी चीज़ें मुझसे में ऐसे को टास्क ना करें जो रिस्की हो। इस टाइम के अंदर आपको संभल के चलना होगा। ऐसा कुछ ना करें जो आपका बिहेवियर बड़ा उल्टा सीधा हो, वो भी ना करें। आपकी कंडक्ट इस समय इतनी अच्छी नहीं होगी, टेम्पररी वैनिश हो जाएगी। नेगेटिव एटीट्यूड को अडॉप्ट ना करें। अगर आपने नेगेटिव एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लिया आपने नीड के साथ, फिर सत्यानाश होगा। फिर सोसाइटी आपके अगेंस्ट होगी, लोग आपको तंग करेंगे, लोग आपको बेइज्जत करेंगे और आपको पब्लिकली लोग ह्यूमिलेट कर देंगे। ऐसी चीज़ें भी ना करें जो बड़ी अनप्लेजेंट हो। इस टाइम के अंदर आप, ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर गाड़ी वगैरह, अगर आप, ये टाइम पीरियड वो नहीं है कि ये टाइम पीरियड में आप गाड़ी वगैरह लेना चाहें या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहें, विचार कर लें। बृहस्पति 12वें भाव में है। इस टाइम के अंदर इसके बेनिफिट नज़र नहीं आते, लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जो कहती है तो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। बृहस्पति 12वें घर में, ये इसका कोई डायरेक्टली बेनिफिट आपको उस तरह से नहीं मिलेगा जैसे बाकी घरों में मिलता है। बृहस्पति 12वें घर में इस टाइम के अंदर आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा, धार्मिकता की तरफ ले जाएगा। और इस टाइम के अंदर आपको ऐसे एस्पेक्ट में जुड़ने का मौका मिलेगा। और ये टाइम पीरियड में आप दुनिया से थोड़े कट के इन चीज़ों में चले जाएंगे। इस समय आपकी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ होंगी। किसी को बीमार को देख लिया, किसी को बहुत परेशान देख लिया, आपकी एम्पैथी जाग जाएगी, आप उनकी मदद करना चाहेंगे। कई बार आपको पता नहीं चलेगा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, पर करेंगे आप। इस टाइम के अंदर जब बृहस्पति 12वें घर में आता है, भगवान की ओर से आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो स्पिरिचुअली आपको गाइड करेगा या हील करेगा। वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, ये नहीं कि वो बाबा जी हो, गुरु जी हो, खास वेशभूषा पहनी होगी ना, ऐसे नहीं। भगवान ऐसे लोगों को चूज करता है। केवल वो आपके काम पे भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, आपका कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई कॉलीग भी हो सकता है, कोई पब्लिकली कोई इंसान भी आपको मिल सकता है जो आपकी मदद करेगा। पर ज़रूरी नहीं होगा कि ये ऐसा इंसान को गुरु और बाबा होगा, नो 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 नो। लेकिन भगवान ने किसी से मुंह से कुछ बुलवाना है तो वो बोलेगा, उन्हीं के मुख से भगवान आपको मैसेज देंगे। कई बार वो ऐसे, मेरे साथ ऐसे 2-3 बार हो चुका है लाइफ में। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो गुरु ही हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन उनसे मशवरे मिलते रहेंगे, सलाह मशवरा मिलता रहेगा, ताकीद मिलती रहेगी। कोई आपको स्पिरिचुअली उनके थ्रू ईश्वर कर्ता भगवान, वो सुप्रीम जो पावर है, वो आपको हील करेगी। और इस समय शायद बृहस्पति जब 12वें भाव में आता है, आपको स्पिरिचुअली रिलीजियसली थोड़ा हील करना पड़ता है ताकि आगे की ज़िंदगी सुखद रहे। और आगे जाके यही रोल, अगर आप इस बात को समझें, यही रोल भगवान आपसे किसी के लिए आपसे ले लेगा। स्पिरिचुअली आपसे भगवान आप किसी को हील करेगा, आगे जाके अकल दे देगा। और ये ऐसा होता है। हाँ, इन जनरली ये जो ट्रांजिट होगा इसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ऑकल्ट में, तंत्र में, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ जाता है। इस टाइम के अंदर बहुत सारे हिडन एस्पेक्ट आपके खुल जाते हैं। आपको वो ब्रह्म ज्ञान मिलता है जिसमें आपको कंफर्ट महसूस होती है। उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट, मतलब मेरा ये मानना है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कई बार ऑर्थोडॉक्स रिलीजन में चली बहुत ज़्यादा हो जाती है, या धर्म गुरुद्वारे और मंदिर में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। पीस के लिए अंदर से आप थोड़ा हील करना चाहते हैं। जब आपके सामने बृहस्पति 12वें घर में चल रहा है, अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आए, तब हम मानेंगे कि बृहस्पति 12वें घर में पॉजिटिवली नेगेटिव है। अगर 5वें घर में, सप्तम भाव में, 9वें घर में शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, राहु बैठा हो, बृहस्पति 12वें घर का इतना पॉजिटिव नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएं, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी में फंस जाएं, बृहस्पति 12वें घर में इतना पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होगा। तीसरी बात, बहुत बड़ा पैसे का नुकसान हो जाए, बृहस्पति 12वें घर में नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। चौथी बात,
बहुत ज़्यादा गुर्बत आ जाए, बृहस्पति 12वें घर में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाए, बृहस्पति 12वें घर का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। तब बृहस्पति 12वें घर में आपको जब आप हो तो आपको ये उपाय करने बहुत ज़रूरी है ताकि बृहस्पति की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई। पहला उपाय आपने ये करना है कि एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन जेलस सफायर सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने, बृहस्पति की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। दूसरा, अपने सर के पिछले बाल लंबे रखें, पोनी टेल, बृहस्पति की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। तीसरा, सर पे वाइट कलर की कैप या बेज कलर की कैप पहननी शुरू कर दे, बृहस्पति की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, रुद्राक्ष की माला गले में मत पहने, कोई बीड गले में ना पहने, कोई बार लोगों ने पाइप सा गले में पहना होता वो ना पहने। मंत्र साधना जो आपको मदद करेगा बृहस्पति की एक्टिविटी को पॉजिटिविटी लाने में, ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट। जितनी साधना करेंगे बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा और आपकी पैसे की जो परेशानी है, फाइनेंशियल बैकिंग को लेके जो अगर इशू चल रहा है उससे आप मुक्त हो जाए, कर्जे खत्म हो जाएंगे। शनि और बृहस्पति के गोचर के बाद जो गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं, जो बहुत इसकी इंपॉर्टेंस बयान की जाती है और बड़ी है भी है, वह है राहु केतु का गोचर। राहु केतु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न भी है। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं सारी कैलकुलेशन आप कर लें, लेकिन एक कैलकुलेशन आपकी नहीं होती, सपोर्ट फ्रॉम द अननोन, सपोर्ट फ्रॉम द गॉड। वो कई बार उसका पता नहीं होता, किसी को भी नहीं पता होता, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को जीरो पे कर सकती है और हीरो भी बना सकती है। लेकिन सपोर्ट फ्रॉम द अननोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये करूँ, इसका फ़ायदा होगा कि नहीं, पर उसके लिए कई बार भगवान की मदद की बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरत होती है। राहु केतु वही मदद है, जो सपोर्ट फ्रॉम द अननोन है, ये राहु केतु वही है। ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। राहु केतु जो हमारी करतूत हमने की है, ये उसके उस पिछले जन्मों के फल राहु केतु के रूप में हमें मिलता है, राहु केतु के गोचर के रूप में मिलता है। पिछले जन्मों का कर्मों का फल अगर अच्छा है, पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमने किए, तो राहु केतु इस जन्म में अचानक बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाएगी, बहुत बड़ा रिवार्ड मिल जाएगा, बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, बहुत बड़ा नाम पैदा हो जाएगा, फेम मिल जाएगी, पॉलिटिकल पावर हो जाएगी। पिछले जन्मों के कर्मों का फल, अगर पिछले जन्मों के कर्म इतने अच्छे ना हुए, पाप कर्म हुए, तो इस जन्म में नेगेटिव कर्म अगर किए हुए पिछले जन्म में, इस जन्म में फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर होगा। हर बात पे दुख होगा, हर बात पे अग्नि होगी, हर बात पे सेटबैक्स होंगे, कोई काम बनेगा नहीं, हर काम में रुकावट, हर काम में देरी, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ है, बहुत लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बॉडी पेन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इंस्टेबिलिटी है, कन्फ्यूजन है, ल्यूजन है, कोई अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ नहीं है, पैरानॉइड है, बौखलाए हुए हैं, कंगाल है, बीमार भी। तो राहु केतु का जो गोचर है वो पिछले जन्मों के कर्म अगर पाप कर्म है तो इस तरह का फल देता है। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, 2026 में राहु केतु का आपके लिए क्या फल होगा? राहु केतु आपके लिए क्या करेंगे? राहु आपके छठे भाव में संचार ऑलरेडी कर रहा है। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक राहु ऑलरेडी आपके छठे भाव में ऑलरेडी चल रहा है। ये 25 नवंबर 2026 तक छठे भाव में संचार करेगा, यानी जनवरी 2026 से लेके नवंबर 2026 तक राहु आपके छठे घर में संचार करेगा, 11 महीने पूरे। तो इसका फल, कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, कन्या फल, इस पे क्या मिलेगा? छठे भाव में राहु का फल आमतौर पे पॉजिटिव होता है, काफी पॉजिटिव होता है। ये आपकी हर प्रॉब्लम को सूट आउट कर सकता है, हर मुश्किल को खत्म कर सकता है।
अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर ले आएगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट ले आएगा। अगर आपकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, उसको आप कंसल्टेंट लाके उस प्रॉब्लम को रूट आउट कर लेगा। अगर आपके शत्रु होंगे, उनको भगा देगा। आप कोई भी प्रॉब्लम दे दे, ये उसको रूट आउट कर देगा। ये जब कन्या आपका लगन, कन्या आपके चंद्र छठे घर में राहु आ गया, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट ये कर सकता है। कॉन्फिडेंस को रेज करेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, हर इम्पॉसिबल टास्क आपका पॉसिबल हो जाएगा। राहु छठे घर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देता है और बहुत बड़ी अनसर्टिनिटी भी दे सकता है आपको। इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। विक्ट्री श्योर कर सकता है, शत्रुओं को भगा सकता है। इस टाइम के अंदर जो काम आपने छोड़े हुए थे वो वापस आप ट्रैक पे ले आएंगे, बहुत स्मूथ सेलिंग दे देगा। ये वो बात है, अल्लाह मेहरबान गदा पहलवान, ये वो बात कर देता है। आप किसी भी ट्रेड में हो, किसी बिजनेस में हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं, आप बहुत प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। इस टाइम के अंदर बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। शत्रु आपको पैसा दे देगा इस टाइम के अंदर, बेनिफिट मिल जाएंगे फैमिली से, बाहर वाले लोगों से। हेल्थ अच्छी होगी, क्रॉनिक डिजीज से आप मुक्त हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, साउंड हेल्थ होगी। सोशली बहुत अच्छे टाइम में होंगे, रिस्पेक्ट ऑनर बढ़ेगा आपका, राइज करेंगे आप, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम होगा आपका। और ये टाइम पीरियड में बहुत एक्साइटेड भी होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। शत्रु भी आपको सलाम करेगा, आगे बढ़ेंगे। हेल्थ आपकी अच्छी होगी, आगे बढ़ेंगे। पेट का ध्यान रखिए, ब्लड्स का ध्यान रखिए, पैरों में दर्द ना हो। इस टाइम के अंदर पैरों का ध्यान रखिए। सक्सेस आपको मिलेगी ऑकल्ट से, तंत्र से, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से। राहु छठे भाव में है, बहुत यूनिक होंगे, बहुत ब्रेव होंगे, बहुत वॉरियर की तरह होंगे, बड़े माचो वाचो होंगे। लेकिन अपनी कंपनी गलत किस्म के लोगों में ना लेके जाएं। ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी। राहु छठे भाव में, अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आए, पहली बात, हमेशा डर में हो आप। राहु छठे घर में नेगेटिव होगा। हमेशा पारिवारिक झगड़ों में फंसे हुए हो, राहु छठे घर में नेगेटिव होगा। बहुत बड़ा नुकसान हो जाए आपका, राहु छठे घर में नेगेटिव होगा। बहुत डिसअपॉइंटेड होगा, राहु छठे घर में नेगेटिव होगा। क्राइसिस बहुत सारे आ जाएं, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, राहु छठे घर में नेगेटिव होगा। फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएं, राहु छठे घर में नेगेटिव होगा। लॉस ऑफ अंकल हो जाए, आपके मामा या कोई चचा या ताया का निधन हो जाए, राहु छठे घर में नेगेटिव होगा। हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन है, जब ब्लड्स को लेके, पैरों को लेके, पेशाब को लेके, राहु छठे घर में नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें, तब ये उपाय आपको आपकी कॉम्प्लिकेशन को रिजॉल्व करेगा, आपके हैसल को रिजॉल्व करेगा। पहला उपाय, कम से कम 6 या 12 चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें, राहु छठे घर में नेगेटिविटी को खत्म करेगा। ये उपाय राहु की छठे घर की नेगेटिविटी को रूट आउट करेगा। दूसरा, काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें, ब्राउन कलर की डॉग की पालना करें, राहु की छठे घर की नेगेटिविटी को खत्म करेगा। काले शाह ऑक्टागन मिरर रखे अपने रूम के अंदर, अपने घर के अंदर ऑक्टागन मिरर किसी अपनी वॉल पे लगा दे एंट्रेंस के दमे, राहु छठे घर की नेगेटिविटी खत्म करेगा। दुर्गा पूजन करें, कन्या पूजन करें मंदिर में जाके, राहु की छठे घर की नेगेटिविटी खत्म होगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना चाहिए? लड़ाइयाँ झगड़ों से बचे, पारिवारिक झगड़ों से बचे, आर्गुमेंट से बचे, कॉन्फ्लिक्ट से बचे। मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको हर तरह से मदद करेगा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हम फट स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हम फट स्वाहा। ये राहु की अधिष्ठात्री देवी है छिन्नमस्तिका। इनकी ताकत पे राहु इतराता रहता है। इनकी ताकत पे राहु को, इनकी ताकत का प्रयोग करता है छिन्नमस्तिका माँ का। उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं के चरणों में आप नतमस्तक हो जाए। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हम फट स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हम फट स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, उतनी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, राहु का तो बयान किया। केतु आपके गोचर में कहाँ पे होगा? केतु, राहु छठे घर में, केतु 12वें घर में। केतु 12वें घर में सेम टाइम 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक केतु आपके 12वें भाव में। केतु 12वें भाव में होगा, ये बम्पी राइड देगा आपको। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बीमारी से बच के रहें, पाइल्स की प्रॉब्लम ना हो जाए, हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ को लेके कोई पर्सनल लाइफ के अंदर भी बड़े इशू होंगे,
इस टाइम के अंदर केवल स्ट्रेस बहुत होगा, आपकी मेमोरी जा सकती है, काम काज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं ध्यान देंगे तो सफ़र करेंगे। बिजनेस को लेके फाइनेंस का ध्यान रखें, बढ़ते हुए खर्च पर नज़र रखें, लोन वोन इस समय ना लें, किसी लड़ाई कानूनी लड़ाई जंग से बच के रहें। बहुत सारी जजमेंट आपके अगेंस्ट जा सकती है, आपको जेल हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपकी बदनामी हो सकती है, आपकी डिमोशन हो सकती है। केवल अपने लोगों से बना के रखना बड़ा मुश्किल होगा। खुशी कई बार इस टाइम के अंदर नाम की होगी। जब चंद्रमा घट रहा हो तब उस समय फ्लो ऑफ मनी आपकी लिमिटेड होगी, ट्रैवल आपका फॉरेन में होगा और वो टफ टाइम होगा। चंद्रमा केतु आपके 12वें भाव में है, भागदौड़ बहुत होगी, कई बार अचीवमेंट होगी, कई बार कुछ नहीं होगा। केतु 12वें घर में, इसका बहुत सारा असर इसकी बृहस्पति के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। 12वें घर में अगर आपके 12वें घर में केतु चल रहा है गोचर में, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आए, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ जाए, तो केतु आपका नेगेटिव है। केतु 12वें घर में है, रेपुटेशन पूरी डैमेज हो जाए, केतु आपका नेगेटिव है। केतु 12वें घर में है, आप एमलेस हैं, वेस्टर, टाइम वेस्टर हैं, कुछ है ही नहीं आपके पास। राहु 12वें घर में नेगेटिव है, कि केतु 12वें घर में नेगेटिव देगा। केतु 12वें घर में गोचर कर रहा है, आप अपना खुद ही विनाश कर रहे हैं अपनी करतूतों से, तब केतु 12वें घर में नेगेटिव होगा। केतु 12वें भाव में है, आपके क्राइसिस बहुत सारे आ गए हैं, बच्चों को लेके, पढ़ाई को लेके, केतु 12वें घर में नेगेटिव है। इस टाइम के अंदर ये सब उपाय पद्धति का प्रयोग करें, तब आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ जाएंगे, बहुत सारी हैसल से बाहर आ जाएंगे। पहला उपाय क्या करना है, काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करनी है और डॉग फूड, डॉग होम को डोनेट करें, इस समय बहुत ज़रूरी है। काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें, डॉग फूड, डॉग होम को डोनेट करें, आपकी मदद होगी। केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा, गोल्डन येलो सफायर सोने में जड़वा के गले में पहने, केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा, गणेश जी की पूजन करें मंदिर में जाके, गणेश चतुर्थी वाले दिन जरूर करें, केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथा, अपनी इस टाइम में अपनी भतीजियों का, ग्रैंड चिल्ड्रन का, अपने दामाद का, अपने साले बाबू का, अपने बच्चों का, बेटों का अपमान ना करें, केयर करें। पांचवी बात, इस समय अपने गोल्ड स्टड्स कानों में पहने, कानों में गोल्ड स्टड पहने, ये तो नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, इस समय किसी बे औलाद से कुछ ना खरीदें, किसी बे औलाद से कोई चीज़ खरीदना आप प्लीज़, बे औलाद से कुछ ना लें आप, किंतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। मंत्र साधना जो आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी वह है ओम कलिम महारजत वल्भोचिष्ट गणपत्या सर्वज्ञा धन मान्या कलिम धन देहि स्वाहा। ओम कलिम महारजत वल्भोचिष्ट गणपत्या सर्वज्ञा धन मान्या कलिम धन देहि स्वाहा। ओम कलिम महारजत वल्भोचिष्ट गणपत्या सर्वज्ञा धन मान्या कलिम धन देहि स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतना केतु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगी। अकम्प्लिशमेंट यू माइट अचीव, इस पूरे साल के अंदर क्या आपकी प्राप्ति होगी 2026 में, क्या आपकी प्राप्ति होगी 2026 के लिए। कन्या आपका लगन हो, कन्या आपकी चंद्र राशि हो, वर्गो आपका मून साइन का, वर्गो आपका राइजिंग साइन। सबसे पहले 2026 में जो पहली अकम्प्लिशमेंट होगी, इस पूरे साल में आपका नाम होगा, आपको पावर मिलेगी, बहुत बड़ी पोजीशन को अटेन करेंगे, बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। दूसरी अकम्प्लिशमेंट, आप रूहानी तौर पे थोड़े अनलाइटेड होंगे, आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, दोस्तों मित्रों के संग बढ़ेंगे, बहुत बहादुरी के साथ हर चीज़ का मुकाबला करेंगे और बदलाव चाहेंगे। ट्रैवलिंग भी होगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। तीसरी अकम्प्लिशमेंट, ऑनर मिलेगा,
हाईएस्ट अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट मिलेंगे, हर ऑफिशियल काम आपका बनेगा, प्रमोशन हो सकती है। चौथी अकम्पलिशमेंट, आप एज ए कंसल्टेंट बहुत कामयाब होंगे, लोग आपको मानेंगे, म्यूजिक में, आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट होगा, हर काम में कामयाब हो जाएंगे, धन संपदा को अर्जित करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पांचवी बात, हाईली मैनरेबल होंगे इस पूरे साल, इंडिपेंडेंटली आप डील करेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट आप करेंगे, नॉलेज में वृद्धि होगी, धन संपदा मिलेगी, नेम ऑफ फेम आपको मिलेगी, बहुत आप आगे बढ़ेंगे, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, हर काम में आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। छठी बात, बहुत हार्ड वर्क करेंगे। छठी जो अकम्पलिशमेंट है, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, उसका फल भी आपको मिलेगा, धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे, भगवान का नाम भी बढ़ा लेंगे, इस टाइम के अंदर खुशियाँ भी मिलेंगी, तरक्कियाँ भी मिलेंगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। सातवीं अकम्पलिशमेंट, प्यार मोहब्बत इश्क भी आपको मिलेगा, घरेलू ज़िंदगी में खुशहाली भी होगी, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व भी होंगी, बहुत कामयाबी आपको मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आगे बढ़ेंगे, कोई प्रॉपर्टी बनेगी, कोई गाड़ी मिलेगी, कोई पैसा आएगा। आठवीं अकम्पलिशमेंट, इस टाइम के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप करेंगे, उनको मुकम्मल भी करेंगे, शत्रुओं का दमन भी होगा और नेम ऑफ फेम को हासिल भी करेंगे, लोग आपको मानेंगे। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, आपकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी वर्गों के लिए 2026 में? सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो आपकी बनेगी इस साल, वरिड बहुत होंगे, माँ बाप की कोई जमीन जायदाद को बर्बाद करके बैठ जाएंगे, बहुत अभिमान करेंगे, जुबान में बड़ी तलखी होगी, बहुत वरिड भी होंगे, आप गलत किस्म के ताल्लुकात पैदा कर सकते हैं और अपने ताल्लुकात दोस्तों मित्रों से खराब भी कर सकते हैं। दूसरी कॉम्प्लिकेशन, इस पूरे साल के अंदर मेरा ये मानना है कि ये जो पूरा साल है, कई बार आप अपना आपा खो बैठेंगे, दूसरों से जेलसी बहुत होगी, लोगों से बिना वजह दुश्मनियां पैदा कर लेंगे और दिमाग में डर होगा। तीसरी कॉम्प्लिकेशन, आपकी जुबान प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे आप और बहुत ज़्यादा स्टिंजी होंगे, माँ बाप से, परिवार से दुश्मनी शुरू कर लेंगे, चोरी ठगी से नुकसान होगा। चौथी कॉम्प्लिकेशन, गलत किस्म के लोगों में फंस जाएंगे और कई बार आप जर्नी पे तो जाएंगे लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। पांचवी कॉम्प्लिकेशन, इस पूरे टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है खर्चे बढ़ेंगे और इस टाइम के अंदर जो आप अचीव करना चाहते हैं नहीं मिलेगा, परिवार में सफरिंग बढ़ेगी। छठी कॉम्प्लिकेशन, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर आप फिजूल की डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपनों से बिछड़ना पड़ेगा, अपनों से जुदाई हो जाएगी, केवल अपनी करतूत से में आप फंस जाएंगे। इस टाइम के अंदर बहुत सारे बोझ आप पे आ जाएंगे, पार्टनरशिप इतनी फेवरेबल नहीं होगी, कई बार कामयाब भी नहीं होंगे और उल्टा कोर्ट केस में चले जाएंगे। सातवीं कॉम्प्लिकेशन, बहुत अग्रेसिव बिहेव करेंगे, हर बात को झगड़े में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इस समय पैरों में दर्द होगा, पेशाब की प्रॉब्लम होगी, बैक में प्रॉब्लम होगी, पेट को लेके बैठे रहेंगे और कई बार आप ऐसे काम करेंगे जो बहुत डेंजरस होंगे, जो नहीं करने चाहिए। वर्गों के लिए इस पूरे साल के अंदर, कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, वर्गो आपका मून सन, वर्गो आपका राइजिंग सन, इस साल आपकी पढ़ाई लिखाई के क्या हालात होंगे? है क्या पढ़ाई लिखाई में? पढ़ाई लिखाई वैसे लाइफ लॉन्ग इंसान सीखता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस साल आपको पढ़ाई लिखाई में आप इंजॉय बहुत करेंगे, हायर लर्निंग में, हायर स्टडी में आपका इंटरेस्ट बहुत होगा, यूनिवर्सिटी में बड़ा इंटरेस्ट होगा
और लोग आपकी मदद भी करेंगे, टीचर आपकी मदद भी करेंगे। टीचर और यूनिवर्सिटी आपके लिए नए आयाम खोलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो आगे जाके फाइनेंशियल बैकिंग का बेस बनेंगी। फॉरेन के लिए, स्टडी के लिए फॉरेन जाएंगे, फॉरेन में जाके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए फॉरेन जानेंगे। और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपका आर्ट में, साइंस में, जियोग्राफी में बहुत होगा, मेडिकल साइंस में भी बड़ा इंटरेस्ट होगा। एजुकेशन आपको बना सकती है, मिटा भी सकती है, लेकिन बहुत फोकस करना पड़ेगा। कई बार हालात आपके हाथ से निकल जाएंगे और पढ़ाई लिखाई मुकम्मल ना हो पाएगी, उस पर ध्यान देना होगा। पढ़ाई लिखाई में कोई ऐसी वजह आ जाएगी कि आपकी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी या पढ़ाई लिखाई का फील्ड बदलते रहेंगे। इस समय आपको अगर पढ़ाई लिखाई पूरी करनी है तो बहुत सीरियसली उसको लेना पड़ेगा, तब आपकी पढ़ाई लिखाई होगी। अगर नहीं लेंगे तो पढ़ाई लिखाई मुकम्मल नहीं होगी, ये पक्की बात है। लेकिन अगर इस साल आपकी स्टडी लीगल स्टडी है, सिविल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट है, तो अचीवमेंट्स आपकी डिग्निफाइड है, बशर्ते ये कि आप फुली फोकस हो, पूरी तरह कंसंट्रेट करें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत एफर्ट के साथ पूरी होगी, वरना नहीं पूरी होगी। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, हेल्थ का क्या हाल है 2026 में? अगर हेल्थ की बात करेंगे 2026 को लेके, इस साल आप वैसे आपकी सेंसिटिविटी बहुत होगी, नेक से लेके वेस्ट तक। पेट का बहुत ध्यान रखिए, पेशाब की तकलीफ का बहुत ध्यान रखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ध्यान रखिए, पैरों में या लेग्स में इशू चलते रहेंगे, इंटेस्टाइन को लेके इशू चलता रहेगा। किसी पेट से को पैरासाइटिस आपके अंदर ना आ जाए, उस पर ध्यान दें। बहुत फास्ट ड्राइविंग ना करें, ड्रिंक और ड्राइव तो बिल्कुल ही ना करें। स्विमिंग जाएं तो बहुत ओवर एडवेंचरस ना बने स्विमिंग करते हुए, और अगर आप ओवर एडवेंचरस बनते हैं थोड़ा ध्यान से रखिए। इस पूरे साल में ब्लैडर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ सकती है, या पैरों में स्प्रेन आ सकता है, या यूरिनल इन्फेक्शन होती रहेगी, तो बहुत सेहत का बहुत ध्यान रखिए। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, रोमांस, लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसे होंगे 2026 में? इस पूरे साल में 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने, इन 5 महीनों में आपको मैरिज की प्रपोजल मिल सकती है अगर आप सिंगल हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे की पैदाइश का योग हो सकता है ये 5 महीनों में। अगर आप सिंगल हैं, प्यार में बड़े पॉजिटिव होंगे, होना भी चाहिए। हाँ, मेंटली तौर पे बड़ा स्ट्रांगली आप चाहेंगे कि रिलेशनशिप पे आप घुसे रहें, और लेकिन कई बार प्यार मोहब्बत पे अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक एरिया होगा। उसमें अगर आप किसी पे ठूसे ना अपने आप को, प्लीज़, वो प्रॉब्लमेटिक एरिया हो जाएगा। उनको आपको स्पेस देनी होगी और अपने आप को भी स्पेस देनी होगी। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हुई और क्लोजनेस पैदा करने की कोशिश करी, वो क्लोजनेस बनेगी नहीं। इस टाइम के अंदर आप इंडल्ज ना करें बहुत ज़्यादा, लेकिन आप डिज़ायर आपकी पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कई बार रिलेशनशिप जब आप एक दूसरे के अंदर पैदा करते हैं तो बड़ा इशू भी होता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है और एक दूसरे की नीड को समझना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एज ए पर्सन आप उनको स्पेस देंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखेंगे, लव, अफेक्शन, केयर और लिसन करेंगे, फिर अच्छा रहेगा। अगर आप कहेंगे आई नो एवरीथिंग, डोंट टेल मी नाउ, हर जगह ईगो लेके आएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ओपन से बात करूंगा कि आपके लिए मैरिड लाइफ बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, लेकिन अपना एटीट्यूड थोड़ा दुरुस्त रखें। आपको अगर आपने इंजॉय करना चाहते हैं रिलेशनशिप पे, तो आपको उसको टाइम देना होगा, एनर्जी देनी होगी। अगर आप टाइम एनर्जी बिल्कुल नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन जब आपको नीड है, आप चाहते हैं रिलेशनशिप बनाना, ऐसे नहीं चलेगा।
अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ आपकी डिफ़िकल्ट होगी। लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप होगा उसको मेंटेन करने में बहुत एफर्ट डालनी होगी, इस पर कोई दो राय नहीं। आपको सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बड़ी कोशिश अप्रोच लेनी पड़ेगी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए। और यहाँ पे मैं ओपनली कहना चाहूँगा, इस टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लव शो करना पड़ेगा। कंट्रोल ना करें, लव प्रेजेंट करें, पैशन, लव, अफेक्शन, केयर वो दे, कंट्रोल ना करें। बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। पार्टनर को बार बार क्रिटिसाइज ना करते जाएं, उनको डील करें, उनको लिसन करें। और यहाँ पे मैं उससे कई बार आप बहुत ज़्यादा भी बोल के आपका पार्टनर आपसे विथड्रॉ हो सकता है और कई बार आप भी उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। और मैरिज आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी, इस पर कोई दो राय नहीं। शायद आपका पार्टनर आपके करियर में इन्वॉल्व होगा, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है आपके कामकाज पे, वो रिलेशनशिप बन सकता है। आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो काम से, स्टेटस से, सक्सेस से, रेपुटेशन ऐसे चलेगी। आपकी मैरिड लाइफ के लिए जो प्रोग्रेस है आपके करियर की बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बैकबोन है। अगर प्रोग्रेस ऑफ करियर को निकाल दे तो मैरिड लाइफ के अंदर इश्यूज बहुत अपने आप आ जाएंगे। इस टाइम के अंदर आपको अपने गोल को प्लान करना पड़ेगा, अपने काम को भी प्लान करना पड़ेगा। आपका जीवन साथी मल्टीपल पर्सनालिटी टाइप है, पार्टनर आपका एनर्जेटिक है और आपसे एक्सपेक्ट भी करता है, इस पर कोई दो राय नहीं। हार्श ना हो, पैशन से आए, हार्शनेस से नहीं, लिसन करें, इस पर कोई दो राय नहीं। फिर आप इंजॉय करेंगे अपनी मैरिड लाइफ को। लिसन करना होगा, हार्श ना हो, ईगो ना लेके आए प्लीज। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, वर्गो आपका मून साइन, वर्गो आपका राइजिंग साइन। बिजनेस, प्रोफेशन, करियर के लिए 2026 पूरा साल कैसा है? पूरे साल की बात करूंगा तो मैं आप वैसे बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत बड़े एम्बिशंस को फुलफिल कर लेंगे इस साल। कामकाज में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी लेकिन आप उसमें से निपटाएंगे, उससे निकल आएंगे। ये पूरे साल में मेरा ये मानना है, अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमन हैं तो आप बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। बहुत ट्रैवलिंग भी होगी आपकी, पार्टनर भी आपके कामकाज में, लोग आपकी मदद भी करेंगे और आप बड़ा कंफर्टेबल भी होंगे। लेकिन आपको रियलिस्टिक एस्पिरेशन लेके चलनी पड़ेगी करियर को लेके। और आपकी जो आपके पास स्किल है, मार्केटेबल स्किल्स है आपकी, उसमें आपकी जो आप चाहते हैं आप उसको अचीव करेंगे। आप कामकाज में इंडिपेंडेंटली वो काम करना चाहते हैं, लेकिन कई कुछ करियर इंडिपेंडेंस अलाउ करते, कुछ नहीं करते। और इस पूरे साल के अंदर अगर आप एम्प्लॉयर को सर्विस देते हैं तो वो आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगा। अगर आप जॉब करते हैं और आपको मदद भी करेगा ग्रो होने में, और आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन भी डाली जाएगी, लोग आपसे मदद भी मांगेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय संभल के चलें। आपको थोड़ा अपने एक्शंस को प्लान करें। और यहाँ पे मैं कामकाज को ये कहना चाहूँगा कि पैशनेटली पैशन डालें काम में। तो अगर पैशन डालेंगे, टाइम डालेंगे तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल से निकल आएंगे। लेकिन आप आपके प्रोफेशन में आप ग्रो करेंगे, एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों से। और बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है और आप बड़े प्रैक्टिकल भी हैं, इस पर कोई दो राय नहीं। बिजनेस डीलिंग आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, ये भी कोई दो राय नहीं। यहाँ पे मैं ओपनली ये कहना चाहूँगा कि आपके कामकाज में आप फोकस करते रहेंगे, एफर्ट डालते रहेंगे, रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। करियर में आप सक्सेसफुल होंगे एज लॉन्गर अगर आप करियर को टाइम देते हैं, अटेंशन देते हैं, फोकस देते हैं, कंसंट्रेशन, फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग आपकी मदद करेंगे। इस पूरे साल में प्रोमिनेंट पोजीशन आपको मिलनी है, पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है, लीडरशिप आपको मिल जाएगी, लीड आप करेंगे, बेनिफिट आपको मिलेंगे, पावरफुल लोग आपको बेनिफिट दे देंगे, पावर पोजीशन को एक्वायर करेंगे, गेन आपको मिलेगा। पूरे साल में आपकी बढ़ोतरी है, पूरा साल आप राइज करेंगे और कामकाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे बढ़ेगी
और फॉरेन भी जाएंगे काम के लिए। रिलेशनशिप आपके हायर पावर के साथ, डिसीजन मेकर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, पैसे कमाएंगे, धन संपदा आपको पूरी मिलेगी। प्रैक्टिकल डिसीजन बनाने होंगे पैसों के मामले में, आप राइज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक्सीलेंट टाइमिंग होगी पूरे साल के अंदर। इस पूरे साल में मेरा ये भी मानना है आप अपनी ज्ञान से लीड करेंगे। और अगर आपके प्रोफेशन का ताल्लुकात कंप्यूटर के साथ है, मीडिया के साथ है, मेरा ये मानना है अगर आप कंसल्टेंट हैं तो ये साल आपके लिए रिमार्केबल है। ये साल बहुत बड़ी उपलब्धियां लेके आएगा और बहुत कुछ आप अकम्प्लिश भी करेंगे। लैंड और प्रॉपर्टी की डील इस साल बनेगी और आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम को अपने बलबूते पे रिजॉल्व भी करेंगे। और ये भी मानना है कि इस साल पैसा भी खर्च होगा, लेकिन मर्जी से होगा। चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें। अगर लोन वोन लेना हो तो विचार करके लें, प्लानिंग के साथ लें। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि इस पूरे साल 2026 में सबसे जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका लकी पॉइंट। पूरी दुनिया जानना चाहती है लकी पॉइंट्स आपके क्या हैं 2026 के। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस 2026 का वर्गों के लिए, कन्या लगन के लिए, कन्या राशि के लिए क्या है? आई एनालाइज, आई अंडरस्टैंड। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र, सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ 2026 की आपकी क्या है? स्किलफुलनेस इन वर्क। जो काम आप कर रहे हैं वो आपको आता हो। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र, सबसे बड़ी कमजोरी 2026 की आपकी क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, टेम्पर और गलत फैसले करने और अपना विनाश करना। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, सबसे बड़ा एम्बिशन 2026 का आपका क्या है? एस्टैब्लिशमेंट, टू बी ए लीडर, लीड करेंगे। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, लकी डेज 2026 के आपके कौन से? मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार। अनलकी डेज आपके 2026 के कौन से हैं? सैटरडे यानी शनिवार। किसी नए काम की शुरुआत शनिवार वाले दिन, सैटरडे वाले दिन ना करें। सबसे अच्छे कलर वर्गों के लिए कौन से हैं? कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि 2026 के लिए स्नो वाइट, एकदम चमकीला वाइट सबसे लकी है। येलो और सिल्वरिश ब्लू, जैसे सिल्वर और नीला रंग इकट्ठे हो जाएं, मेटालिक ब्लू और येलो और स्नो वाइट, ब्राइट वाइट सबसे लकी कलर है। अनलकी कलर जो आपके लिए बिल्कुल अवॉइड करें, रेड, ग्रीन। किसी अच्छे प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी हो और जाना हो, व्हाइट शर्ट पहन लें, व्हाइट टॉप पहन लें। लकी प्रेशियस स्टोन
आपको कौन से धारण करने चाहिए, ये आपकी ताकत बनेंगे। मेरा ये मानना है, कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, इस साल आपको फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल तंत्र एक्टिवेटेड हो सके तो डायमंड, एमराल्ड, ब्लू सफायर, तीनों स्टोन इकट्ठे प्लाटिनम में जुड़वा के पेंडेंट में पहने। आमतौर पर रिंग पे पहनते हैं, पेंडेंट में पहने। डायमंड, हीरा, पन्ना, ब्लू सफायर, नीलम, प्लाटिनम के पेंडेंट में जड़वा के गले में पहने। आप रूल करेंगे प्रोफेशन को, करियर को, स्टेटस को, प्रेस्टीज में राइज करेंगे, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, अथॉरिटी पावर आपको मिलेगी, मैरिज में सेल्फ कंटेंट होंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी, किसी क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे, किसी कॉन्फ्लिक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, किसी भी ट्रॉमा को न्यूट्रलाइज करेंगे, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, नेम ऑफ फेम आपको मिलेगी, रेगुलेशन आपको मिलेगी, कॉमन सेंस अप्लाइड विजडम आपको मिलेगी, आप बहुत शौक प्रेजेंट करेंगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, प्रोफेशन में आप प्रोफेशन में आप राइज करेंगे, स्टेटस में आपका कंपलिश करेंगे, करियर में आप राइज करेंगे, ऑनर आपको मिलेगा, आगे आप बढ़ेंगे, फ्लो ऑफ इनकम आपकी अच्छी होगी, धन संपदा आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, सेविंग आपकी होगी, प्रॉस्पेरिटी आपकी होगी। तीनों स्टोन इकट्ठे पहनने हैं और गले में पहनने हैं। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, प्रॉपर्टी खरीदनी है इस साल 2026 में। कौन सी फेसिंग वाली प्रॉपर्टी खरीदे? नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वाली प्रॉपर्टी हमेशा शुभ कारक होगी, शुभ फलदायक होगी। किस प्रॉपर्टी को इस साल ना खरीदे? कोई ऐसी डायरेक्शन फेसिंग, साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल ना लें। लड़ाइयाँ झगड़े खत्म नहीं होंगे, कोर्ट केस चलते रहेंगे, बीमारी चलती रहेगी। अब मैं उपाय पद्धति देना चाहता हूं, जो बहुत सारा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उपाय पद्धति हम भृगु सूत्र और रेड बुक एस्ट्रोलॉजी से दोनों निकाल के हम आपको समक्ष पेश करते हैं। ये बहुत इफेक्टिव टास्क है। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, वर्गो आपका मून साइन, वर्गो आपका राइजिंग साइन। 2026 के उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय आपको करना चाहिए पीस ऑफ माइंड के लिए, कामयाबी के लिए, ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करते रहें हर मंथ, हर वीक, जो अफोर्डेबिलिटी। दूसरा उपाय स्टेटस की राइज के लिए, मुकद्दर की चमक के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीएस करें या सेंट्रल नॉस्ट्रल सेप्टम को पीएस करें, जैसे मैंने किया हुआ है। उसमें सिल्वर की या टिटेनियम की रिंग पहने, उसको पहन के रखिए 12 दिन के लिए, 43 डेज़ के लिए, 43 दिन के लिए, 96 डेज़ के लिए, 129 डेज़ के लिए। उसके बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें। बंद किस्मत का दरवाज़ा मिलेगा, बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा और स्टेटस में राइज होगी। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टेटस के लिए आप मंकीज़ को गुड़ खिलाएं। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मंकीज़ इजीली अवेलेबल हैं, ओपनली मिल जाती है, मतलब दुनिया में, मतलब कई ऐसी जगहें हैं जहाँ मंकीज़ आमतौर पे मिल जाते हैं, वहाँ पे अगर आप गुड़ खिलाएं और आपके एम्प्लॉयमेंट में, स्टेटस में राइज होगी। जो अगला उपाय जो मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ, अकम्पलिशमेंट के लिए, लीगल प्रोटेक्शन के लिए 108 पलाश के पत्ते दूध में धोने हैं, दूध में धोने हैं, अकेले अकेले पत्ते को धोना है और जल प्रवाह करना है, चलते पानी में प्रवाह कर देना है। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन जो आपने पैन वगैरह उस पर धोने के लिए प्रयोग करना, वो वही उसी जगह पे छोड़ दें, घर लेके ना आए। अगला उपाय, दांत साफ करें फटकड़ी के पाउडर के साथ, प्रोफेशनल प्रोग्रेशन के लिए, तरक्की के लिए। अगला उपाय, हर मुश्किल से बाहर निकलने के लिए केसर का तिलक मस्तक पे हर रोज लगाएं, साफरन दूध मिला के मिक्स करके मत्थे पे तिलक लगाएं। मुकद्दर की चमक के लिए खुसरों को, हिजड़ों को, ख्वाजा सराह को, कम से कम 8 को हरी साड़ी 1 बाय 1 करें, चाहे 8 को कर दें। हरी साड़ी फैंसी, हरा सूट फैंसी, हरी ग्रीन बैंगल्स और पैसा और कुछ मीठा हो, मूंगी दाल का बना हुआ, वो वेडनेसडे वाले दिन उनके चरण स्पर्श करें, उनको दान कर दें। मुकद्दर में चमक पैदा होगी। उनको कहें आपके लिए दुआ कर दें, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। अगला उपाय, हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, पूर्णमासी वाले दिन, अमावस्या वाले दिन कम से कम 13 लोगों के लिए सूखा राशन दान कर दें।
अगर आपने कम से कम 13 लोगों को खाना खिलाना हो, दाल होगी, रोटी होगी, चावल होंगे, सब्जी होगी, दही होगा, चाय होगी, कुछ मीठा भी होगा, कोई मिठाई भी होगी। आप ये सब चीज़ें इकट्ठी करके, नमक से लेके घी तक सब चीज़ें इकट्ठी करके वो दान कर दें। दूध सब कुछ, लंगर जहाँ लगता है वहाँ दान कर दें। कम से कम 13 लोगों के लिए कर सकते हैं, 26 लोगों के लिए कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 30, 39 के लिए, 52 के लिए, 65 के लिए, जो आपकी फूड। इससे आपकी हेल्थ सुधरेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। 8वां, फ्लो ऑफ इनकम के लिए 6 चांदी की ठोस गोली अपने पोजेशन में रखी, आमदन बढ़ेगी। अगला उपाय हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए प्योर घी कम से कम 1 किलो या 6 किलो लंगर में दान करें फ्राइडे के फ्राइडे, हेल्थ और हैप्पीनेस इंप्रूव होगी। अगला उपाय सेल्फ कंटेंट होने के लिए स्टील का पाइप लीजिए, इसकी लेंथ 5 फीट हो, जिसका डायमीटर 2 इंच का हो, उसमें गुड़ वाली शक्कर भर लें, दोनों जो साइड है काले मुंह से उनका कपड़ा से मुंह बांध दे पाइप का, और सैटरडे मॉर्निंग सुबह 4 से 6, 4:30 से 6:30 के बीच किसी खेती वाली ज़मीन में खेत पे जाके खड्डा खोद के गहरी उसको दबा दे। आप कंटेंट होंगे, परेशानी खत्म होगी। अगला उपाय नेम ऑफ फेम के लिए काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें, नहीं कर सकते डॉग फूड डॉग होम को डोनेट करें। अगला उपाय हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए चांदी की बार रिवर वाटर में डालें, और उस रिवर वाटर और चांदी की बार को ब्रास की गागर में डालें, उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, हेल्थ हैप्पीनेस इंप्रूव होगी। 13वां उपाय ऑब्स्टेकल खत्म होंगे, आमदन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे। ये उपाय बहुत यूनिक है। क्या है, आप क्ले पॉट में या सिल्वर पॉट में शहद भर के अपनी काम वाली जगह पर रखें, परेशानियां खत्म होंगी, आप आगे बढ़ेंगे, बिजनेस प्रोफेशन में राइज होगी। अगला उपाय नेम ऑफ फेम के लिए केसर चांदी के बॉक्स में डाल के अपने घर में रख के नेम ऑफ फेम आपको मिलेगा, तरक्की आपको मिलेगी, आगे आप बढ़ेंगे। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि 2026 में प्रिकॉशन क्या होगी, क्या आपको नहीं करना चाहिए 2026 में, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। पहला, इस समय आप पारिवारिक या घरेलू या काम पे झगड़ा ना करें, लीगल अथॉरिटी से पंगे ना लें। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, बहुत सारी एफर्ट लगाएं। तीसरी बात, जंग लगा लोहे का सामान ना रखें, जंग लगे लोहे के टूल ना रखें। चौथी बात, तावीज़, राख, भभूति, ड्राई फ्लावर, बैल, शंख, टेम्पल और शिवलिंग अपने घर में ना रखें, मूर्तियां वाला मंदिर ना रखें। पांचवी बात, क्लटर अपने घर में ना रखें, पुरानी बुक्स, पुराने कपड़े, पूरा घड़ियां बंद पड़ी, खराब पड़ी हैं, अनयूज मोबाइल फ़ोन चार्जर, ब्रोकन मिरर, चिप्ड क्रॉकरी, ऐसी चीज़ें, कबाड़ अपने घर में ना रखें। और नशा ना करें, स्मोकिंग ना करें, सी फूड ना खाएं, नॉनवेज ना खाएं। अगला, झूठ से बचे, फ्रॉड से बचे, जुआ ना खेलें, रिस्क में पैसे ना डालें। अगला उपाय, पारिवारिक रिश्तों में झगड़े ना करें, कुत्तों पे मेहरबान हो, बड़ों की इज्जत रखें और परिवार से खुश रखें, और झूठ और फ्रॉड से बचें। 12वां, घर में स्मोक पैदा ना करें, स्मोकिंग घर में ना करें। 13वां, घर को रीवायरिंग ना करवाएं इस साल, कोशिश करें प्लम्बिंग वर्क अगर ना हो तो अच्छा है, कोई एक्सटेंशन प्रोजेक्ट ना करवाएं इस साल। चौथा, घर में फ्यूम्स पैदा ना करें। 15वां, एलिफेंट लाइक स्टैचूज घर में ना रखें प्लीज, तो उसी आप राहु को जिंदा कर लेंगे, वो ना करें। 16वां उपाय, चौड़े पत्ते वाले प्लांट घर में ना रखें, प्रिकॉशन यही है। मंत्र साधना में 2 प्रकार के मंत्र देता हूं, वो मंत्र साधना जो आपको करनी चाहिए। पहला मंत्र होता है क्योर के लिए, कोई आपका क्राइसिस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा है, उसको क्योर करेगा। दूसरा मंत्र है बूस्ट के लिए, दोनों करें 1 बाय 1 प्लीज। पहला मंत्र क्योर, कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा है, ग्रीफ है, उसको क्योर करेगा। ये बहुत यूनिक चैंटिंग है, ये आपको समक्ष दे रहा हूं। एंग हरिम शरिम कलिम भूर भवे स्वहे, एंग हरिम शरिम कलिम तत्सवितुर्वरेण्यम, एंग हरिम शरिम कलिम भर्गो देवस्य धीमहि, एंग हरिम शरिम कलिम धियो यो नः प्रचोदयात्, एंग हरिम शरिम कलिम, इसकी उपासना करें।
ऐं हरिं शरीं क्लीं भूर्भवे स्वहे, ऐं हरिं शरीं क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं, ऐं हरिं शरीं क्लीं भर्गो देवस्य धीमहि, ऐं हरिं शरीं क्लीं धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐं हरिं शरीं क्लीं। जितनी साधना करेंगे उतनी तरक्की, उतनी प्रॉस्पेरिटी, उतनी राइजिंग आपको मिलेगी। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, और आसन है रंग बिरंगे कंबल का। समय हो रात का 10 बजे के बाद। डायरेक्शन फेसिंग हो वेस्ट। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग हो 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। दूसरा मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं, वो दे रहा हूं राइजिंग के लिए, बूस्ट के लिए। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत यूनिक चैंटिंग है। बूस्ट के लिए जितना करेंगे वो है ओम हरिम गम सोमाए गणपते वरवरदे सर्वजन में वशमनाय स्वाहा। ओम हरिम गम सोमाए गणपते वरवरदे सर्वजन में वशमनाय स्वाहा। ओम हरिम गम सोमाए गणपते वरवरदे सर्वजन में वशमनाय स्वाहा। जितनी साधना करेंगे उतना आप राइज होंगे, उतना आपको बूस्ट मिलेगा, उतना आपके पास पैसा आएगा, उतनी आपकी नेम मिलेगी, फेम मिलेगी, उतने आपके अधूरे पड़े काम होंगे। रिक्वायरमेंट है पानी का जग। आसन होगा रंग बिरंगे कंबल का। रात के 10 बजे के बाद डायरेक्शन होगी वेस्ट। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग, ड्यूरेशन होगी 60 मिनट की, 96 मिनट की, 144 मिनट की। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।